विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा के 30वें भाग में 30th एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राजा शुद्धोधन ने राजपुरोहित और मंत्री को तथागत बुद्ध को फिर से गृहस्थ बनाने के लिए, उनको मनाने के लिए भेजा था। और फिर राजपुरोहित ने वो सारी बातें कही कि तथागत बुद्ध वो सब सुनकर ये गृहस्थ बन जाए। अपने पिता के बारे में, माता के बारे में, पत्नी के बारे में उन्होंने अलग अलग बातें कही, जो हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा। ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने शांतिपूर्वक ये सारी बातें सुनी और फिर तथागत बुद्ध ने राजपुरोहित को जवाब दिया। वो जवाब क्या है, चलिए देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने क्या वो जवाब दिया। तथागत बुद्ध ने राजपुरोहित को जवाब दिया और ये कहा कि राजा का जो दिल है ये अपने बेटे के प्रति प्यार से भरा हुआ है, और ऐसा प्यार जो तथागत बुद्ध को पता है कि वो राजा का जो दिल है उसमें तथागत बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ के लिए कितना प्यार है, ये तथागत बुद्ध ये भली भांति वो जानते हैं। लेकिन ये सारा जानने के बावजूद भी कि उनके पिता उनसे कितना प्यार करते हैं, ये सारा जानने के बावजूद भी तथागत बुद्ध अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। और वो इसलिए मजबूर है क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में कितना दुख है, दुनिया में कितना दर्द है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर उनके जो चाहने वाले हैं, अगर अपने चाहने वाले हमसे कभी जुदा ही अगर नहीं होते, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने सगे संबंधियों से दूर जाना चाहेगा। एक बार ये अगर जुदाई होती है तो वो जुदाई कभी ना कभी फिर से होने ही वाली है। ये जुदाई कभी ना कभी फिर से होने वाली है। तो फिर मुझसे इतना प्यार करने के बावजूद मुझे अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए मैं मजबूर हूं, क्योंकि ये जुदाई कभी ना कभी हमारे साथ ये होने ही वाली है। तथागत बुद्ध ने राजपुरोहित से कहा कि आपका जो कहना है, आपका जो कहना है कि मेरे वजह से राजा का दिल दुखी है, मेरे वजह से राजा दुख के समंदर में डूबे हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो मिलन है राजा का और हमारा जो फिर से हमारी जो मुलाकात हुई है, ये एक सुनहरे सपने जैसी है। ये एक सुनहरे सपने को हकीकत में लाने जैसी है। इस मिलन में सुखी होने के बजाय, इस मिलन में आनंदित होने के बजाय राजा का मन ये भविष्य में होने वाली जुदाई में, उनके विचारों में लिप्त है। और इसलिए जुदाई के अलग अलग ये जो स्वरूप है, इसको जानने के बाद आप मेरे बातों को अब गौर से सुनो। जुदाई के इन अलग अलग स्थित्यांतरों को जानने के बाद मेरे इन बातों को निश्चित कर लो कि किसी का बेटा या किसी के सगे संबंधी ये दुख के कारण नहीं होते। किसी का बेटा, किसी के सगे संबंधी ये दुख के कारण नहीं होते। दुख का कारण अपने सगे संबंधी या अपने बेटे नहीं, तो अपनी अविज्ञा होती है, अज्ञान होता है। ये हमारा ही अज्ञान है, या हमारी ही अविद्या है, या हमारा ही इग्नोरेंस है जो असल दुख का कारण है। ना तो हमारे सगे संबंधी, ना तो हमारा बेटा ये दुख का कारण है। जिस तरह से राह में चलते चलते हमको लोग मिलते हैं और अपनी मंजिल आने के बाद वो अपने अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, हमसे जुदा हो जाते हैं, उसी तरह से इस जीवन में ये प्राणी मात्राओं के लिए जुदाई ये निश्चित तौर पर होने ही वाली है। अगर ये जुदाई होने ही वाली है तो फिर किसी भी बुद्धिमानी व्यक्ति को इस जुदाई में, इस जुदाई के गम में बैठे रहना कहां तक योग्य है?
कहां तक ये इस जुदाई में गम करते रहना कहां तक योग्य है? हम अपने सगे संबंधियों को एक अलग विश्व में छोड़कर यहां पर आए हैं और यहां से एक अलग विश्व में हम जाएंगे और वहां से भी किसी और विश्व में हम जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि जैसे हम बचपन में या हमारा जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद हम अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, खाने पीने के लिए हम उनके ऊपर निर्भर होते हैं। फिर उस विश्व से निकलकर हम स्कूलों में जाते हैं, वहां पर हमारे दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं। फिर उस विश्व से निकलकर हम कॉलेज की दुनिया में जाते हैं, वहां पे अलग दोस्त होते हैं। फिर उस विश्व से निकलकर हम नौकरी करते हैं, वहां के एक अलग विश्व में जाते हैं। तो यही पर बुद्ध कह रहे हैं कि हम किसी और विश्व से आए हैं और आज इस विश्व में है और यहां से इस विश्व से, इस स्थिति से निकलकर किसी और स्थिति में जाएंगे और वहां से भी उठकर हम किसी और स्थिति में जाएंगे। और यही मानव जाति का नियम है और यही मानव जाति की असलियत है, यही मानव जाति का हकीकत है। और जो इन सब से मुक्त हो चुका है, जिनको इन सब का ज्ञान हो चुका है, अब मुझे बताओ तो क्या वो इस जुदाई को महत्व दे सकता है? क्या वो इस जुदाई को इतना इंपॉर्टेंस देगा? क्या वो इतना इसको अहमियत देगा? और फिर बुद्ध ने कहा कि आपका कहना है कि मैं उचित समय पर वन में जाऊं। बुद्ध ने कहा कि मां के गर्भ से बाहर निकलते ही मौत, मृत्यु यह हमसे जुड़ जाती है, यह हमारा पीछा करते रहती है। किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है, किसी भी समय हमारी मौत हो सकती है। तो आप मुझे बताओ कि वन में जाना, ये मेरा वन में जाना, ये असमय कैसे हो सकता है? मेरे पिता के मन में मेरे लिए प्यार है, इसलिए शायद उनको लगता है कि मेरा ये वन में जाना असमय पर है, ये गलत समय पर हुआ है। जबकि मौत हमको कभी भी आ सकती है, हमको कभी भी ये मौत आ सकती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का कोई समय गलत हो सकता है, सांसारिक वस्तुओं को पाने का कोई समय गलत हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म करना या परमोच्च सुख को प्राप्त करने का कोई भी समय गलत नहीं हो सकता, कोई भी समय गलत नहीं हो सकता। समय सभी वस्तुओं के साथ, समय जो है ये समय सभी वस्तुओं के साथ उसका अटूट रिश्ता होता है। और ये वो समय ही है, ये वो समय ही है, ये वक्त ही है जो इस विश्व को एक अलग समय में लेकर जाता है, उसको परिवर्तित करता रहता है। आप कहते हो कि राजा आपको सारा साम्राज्य देना चाहते हैं। आपका कहना है कि राजा अपना सारा साम्राज्य मुझे देना चाहता है। यह एक महान विचार है, यह एक बहुत बड़ा विचार है और यह विचार सिर्फ एक पिता के दिल में ही आ सकता है, यह विचार सिर्फ एक पिता के मन में ही आ सकता है। लेकिन यह साम्राज्य स्वीकार करना, यह राज्य स्वीकार करना मेरे लिए ऐसा है कि मानो किसी बीमार व्यक्ति ने स्वाद की लालच में, स्वाद की वासना में, स्वाद की लालच में ऐसा अन्न ग्रहण करना जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। जो खाना उसको मना कर दिया गया है, सिर्फ स्वाद के लालच में आकर ऐसा खाना ग्रहण करना, ऐसा खाना खाना, ये साम्राज्य स्वीकार करने जैसा है। जिस राज्य अधिकार की आप बात करते हो, जिस राज्य अधिकार में मोह है, माया है, तकलीफ है, थकावट है और तो और अपनी सेवा के लिए किसी और के हक और अधिकारों का जिसमें हनन होता है, ऐसे राज्य अधिकार को कोई बुद्धिमानी व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है? कोई बुद्धिमानी व्यक्ति
कैसे स्वीकार कर सकता है? ये सोने के जो महल है, ये जो महल सोने का है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मानो इसमें आग लगी है। ये जो पंच पकवान है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना है, मिष्टान्न है, मिठाई है, अच्छे अच्छे खाने हैं, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें जहर मिला दिया हो। ये जो कमल पुष्पों से लदे हुए जो शैया है, ये मुझे ऐसी प्रतीत होती है मानो इस पे मगरमच्छों ने कब्जा किया है। तो आप मुझे बताओ कि किस तरह से आपने रखा हुआ प्रस्ताव मैं कबूल कर सकता हूं। बुद्ध की ये सारी बातें राजपुरोहित ने सुनी, मंत्री ने सुनी, और बुद्ध की इस बातों के ऊपर मंत्री ने क्या जवाब दिया, यह हम जानते हैं अगले एपिसोड में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।